प्रीपोजिशंस कॉम्बिनेशन है दो पार्ट्स का। प्री पोजिशन, प्री मीन बिफोर, पोजिशन मीन प्लेस, बिफोर अ प्लेस। ऐसा वर्ड जो कि नाउन से पहले वाली पोजीशन पे यूज हो, नाउन से पहले वाली पोजीशन से जस्ट बिफोर नाउन यूज हो, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। डेफिनेशन देखिएगा, अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड शोज इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि ऐसा एक वर्ड, ऐसा वर्ड जो कि हमेशा नाउन से पहले, दो चीजें यहाँ पे हमने देखनी है कि प्रेपोजिशन के लिए दो कंडीशंस हमें पूरी करनी होती हैं। नंबर वन कि उसके फौरन बाद एक अदद नाउन आना चाहिए, और वो वर्ड किसी दूसरे वर्ड से उसका उस नाउन का रिलेशन भी शो कर रहा हो, सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से इस नाउन का रिलेशन भी शो हो रहा हो, तो उस वर्ड को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू कॉलेज। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो प्रेपोजिशंस हैं, एक है टू, दूसरा है बाय। अब हम अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर चेक करें तो सबसे पहले इसके बाद एक अदद नाउन होना चाहिए, कॉलेज भी नाउन है, और अगर हम बस को देखें तो बस भी एक नाउन है। और कॉलेज कौन जाता है, डेस्टिनेशन ही की है, इसलिए ये टू जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन है, इसलिए ही और कॉलेज के दरमियान ये रिलेशन डेवलप कर रही है। और बाय जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है, तो ये ही किस सोर्स को यूज करके कॉलेज जाता है, बस को करके जाता है, तो बाय भी रिलेशन ही का और बस का डेवलप कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि हर ऐसा वर्ड जिसके बाद नाउन यूज हो और वो उस नाउन का रिलेशन सेंटेंस के किसी और वर्ड से शो करे, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स। सेम वर्ड जो होता है प्रेपोजिशन, समटाइम प्रेपोजिशन होती है और समटाइम एडवर्ब भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे हमारे पास इनटू है, यहाँ पे इन है, तो लेकिन ये दोनों में एक प्रेपोजिशन है और एक एडवर्ब है। अगर हम देखें तो शी गोज इनटू द ऑफिस, इनटू द ऑफिस है। अब ऐसा वर्ड जिसके बाद नाउन यूज हो वो प्रेपोजिशन होता है, तो चूंकि यहां पे ऑफिस का नाउन है इसलिए ये प्रेपोजिशन हो गई, और जिसके बाद नाउन नहीं लगता वो एडवर्ब होता है, वो प्रेपोजिशन नहीं होता बल्कि उसको एडवर्ब पार्टिकल कहते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि इनटू जो है वो प्रेपोजिशन है, जबकि इन जो है वो एडवर्ब। तो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन यही है कि हमने ये देखना है कि वेदर इसके बाद नाउन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नाउन नहीं यूज हो रहा तो वो एडवर्ब होगा, और अगर नाउन यूज हो रहा है तो वो प्रेपोजिशन होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी रूल्स ऑफ प्रेपोजिशन पे। प्रेपोजिशन का एक सिंपल रूल है कि प्रेपोजिशन जब भी यूज होगी उसके बाद हमेशा नाउन यूज होगा। अब नाउन में क्या क्या हो सकता है, नाउन की कोई भी टाइप हो सकती है। जैसे देखें यहाँ पे अंडर द कैट, अंडर द कार, ये प्रेपोजिशन है, तो ये आपके पास नाउन आ गया। नंबर टू पे इसके बाद प्रोनाउन यूज हो सकता है। प्रोनाउन में जैसे यहाँ पे देखें बिसाइड, ये है, ये प्रेपोजिशन हो गई और ये आपका नाउन हो गया। जैसे यहाँ पे देखें इन है, ये प्रेपोजिशन हो गई, ये आपके पास नाउन यूज हो गया। तो इस तरह से प्रेपोजिशन के फौरन बाद नाउन या नाउन इक्वल जो है वो यूज होने चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद जेरेंड भी यूज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें विदाउट प्रेपोजिशन है तो आप उसके बाद जेरेंड यूज कर सकते हैं। जेरेंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ नाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, प्रेपोजिशन के बाद नाउन फ्रेज भी यूज हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें टू प्रेपोजिशन है तो इसके बाद ये सारा फ्रेज लगा हुआ है। फिर प्रेपोजिशन के बाद क्लॉज यूज हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा कि अबाउट है, अबाउट के बाद वेयर से लेके ये एंड तक पूरा क्लॉज यूज हो रहा है। तो इस तरह से प्रेपोजिशन के बाद हम ये देख सकते हैं कि प्रेपोजिशन के बाद नंबर वन पे नाउन यूज होना चाहिए, प्रोनाउन यूज हो सकता है, जेरेंड यूज हो सकता है, फ्रेज यूज हो सकता है, या नाउन क्लॉज यूज हो सकता है, जिसकी हमने एग्जांपल्स को देखा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू एक ऐसी प्रेपोजिशन, लेकिन टू एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो कि नाउन के साथ साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं वो भी यूज करते हैं। जब ये एज एन इन्फिनेटिव का पार्ट होगा तो ये प्रेपोजिशन नहीं होगी, और जब ये इसके बाद नाउन आएगा तो ये प्रेपोजिशन के तौर पे आएगी। फॉर एग्जांपल, ही लॉक द डोर टू कीप, ये इन्फिनेटिव है। और अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, बशीर गेव 1000 रुपीज टू सलमान एंड मी टू गो टू द स्टोर। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये टू प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन यूज हो रहा है, तो अगर टू के बाद नाउन यूज होगा तो वो प्रेपोजिशन होगी, अगर इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो फिर ये इन्फिनेटिव बन जाता है।
अदरवाइज प्रपोजिशन अपने बाद नाउन ही जो है वो हमेशा लेता है नाउन की, और हमने ये सारे एग्जांपल देखेंगे नाउन की जगह पे क्या क्या यूज होता है, नाउन बी, प्रोनाउन बी, जेरेंड, फ्रेज और क्लॉज के तौर पर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी यूज ऑफ द प्रपोजिशन पे। प्रपोजिशन को हम 5 डिफरेंट स्टाइल में यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रपोजिशंस को हम लोकेशन के लिए यूज करते हैं, फिर हम प्रपोजिशन ऑफ लोकेशंस और उसके लिए 3 प्रपोजिशंस होती हैं, इन, ऑन और एट। फिर हम प्रपोजिशन को यूज करते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और जिसमें आती हैं हमारे पास 5 प्रपोजिशंस, इन, इनटू, ऑन टू और टू वर्ड्स। फिर प्रपोजिशंस टाइम के लिए यूज होती हैं, प्रपोजिशंस ऑफ टाइम कहते हैं उनको, और वो कौन कौन सी हैं जी, इन, ऑन, एट, विदन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम और टू। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रपोजिशंस ऑफ वर्ब के वर्ब के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन, जिसको हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं, कौन कौन सी प्रपोजिशंस यूज हो सकती हैं, एट, फॉर, विद, ऑफ, अबाउट एंड मेनी मोर। और लास्ट पे जो हम प्रपोजिशन का यूज पढ़ेंगे वो होगी प्रपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप के स्पेस के अकॉर्डिंगली, पोजीशन के अकॉर्डिंग हम प्रपोजिशन को कौन कौन सी प्रपोजिशन किस तरह से यूज करते हैं वो यहाँ पे अराउंड, अलोंग, विद एंड अगेंस्ट, आउट ऑफ, अक्रॉस, थ्रू, अबव, अंडर, बीनीथ, बिसाइड, behind, between, among, of, ahead of, before, in front of, nearby. So these are the usage of the preposition of location जिसमें in, on और at आएगा, prepositions of direction, in, into, on to, toward और towards, preposition of time, in, on, at, within, by, for, since, during, from and to, prepositions of verb, at, for, with or and about, or preposition of special relationship, around, along, within, against, out of, across, through, above, under, beneath, beside, behind, between, among, of, ahead of, before, in front of, near by.